अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ईपीएस एपिसोड नंबर 2। आज हम इफेक्टिव पीपल सीरीज़ की दूसरी किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। पहली किस्त में हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जाना था कि कैसे आप एक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, अपना एक मिशन लेकर आए और फिर उसे किस तरह तकमील तक पहुंचाया। हमने सब चीज़ें देखी थी। अगर आपने वो पहली किस्त नहीं देखी तो आप इसी चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज जिस हस्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप 582 ईस्वी में पैदा हुए और 644 ईस्वी को आपको शहीद किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के वो खलीफा हैं जिनके दौर में रोमन और पर्शियन जैसी एम्पायर गिरी और इस्लाम के कब्ज़ा में आईं, और रिवायात बताती हैं कि आपकी जो हुकूमत थी वो 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था कि एक दिन ये कैसर ख़त्म होगा और फिर क़यामत तक कोई दूसरा कैसर नहीं आएगा। ये किसरा ख़त्म होगा और क़यामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं आएगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ही ये रोमन और पर्शियन एम्पायर यानी कैसर और किसरा इस्लाम की मलकियत में आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उम्र फ़ारूक भी कहते हैं। फ़ारूक का मतलब होता है हक़ और बातिल में फ़ैसला करने वाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही मुनफरिद है। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जो जामिया तिर्मिज़ी में नकल की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की थी कि ए अल्लाह, अमर बिन हशाम या उमर इब्नुल ख़त्ताब में से किसी एक को दौलत ईमान से नवाज और इस इस्लाम में दाखिल फरमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब के हिस्से में आई और आप मुसलमान हो गए। कुफ़ार मक्का जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साज़िशें कर रहे थे, आपको माज़अल्लाह कत्ल करने की साज़िशें बना रहे थे, तो उस वक्त हज़रत उमर ने भी यही सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद किया जाए ताकि ये जो नया इस्लाम फैल रहा है, नया दीन आ रहा है, इसका मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। तो आप घर से तलवार लेकर निकले और इस इरादे से निकले कि मैं आज मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने जा रहा हूँ। जब आप रास्ते में जाते हैं तो किसी ने आपको इतला दी कि आपकी बहन और उसका शौहर भी मुसलमान हो चुके हैं, पहले उनकी खबर लो। और आप जब घर वापस जाते हैं तो आपकी बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है, और रिवायात में मिलता है कि आप उस पर जुल्म भी करते हैं, शुरू में उसे मारते भी हैं कि तुमने ये अपना दीन क्यों छोड़ दिया है और नए दीन को क्यों अडॉप्ट किया है। लेकिन जब आप सूरत तौहा की तिलावत सुनते हैं और मुख्तलिफ आयतें सुनते हैं तो उस वक्त आपका दिल बदलता है और आप दिल में इरादा करते हैं कि मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। और फिर ऐसा ही होता है कि आप दार अरकम में जाते हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते हैं। तो उस वक्त जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से सहाबा देखते हैं और बताते हैं कि हज़रत उमर आया है। उस फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचते हैं तो आपके कदमों में गिर जाते हैं और इस्लाम का कलमा पढ़ लेते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को इजाज़त देते हैं कि आप मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं, और बहुत से मुसलमान रातों रात हिजरत कर जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक वही होते हैं। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ हिजरत करते हैं तो वो दिन के उजाले में हिजरत करते हैं और सबको मुखातिब करके कहते हैं कि जिसे अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करना है वो आए और मेरा रास्ता रोक कर दिखाए। और कोई भी नहीं होता जो माई का लाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते में आ सके। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद अगस्त 634 ईस्वी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरा खलीफा मुकर्रर किया जाता है, और आपका जो दौर हुकूमत है वो फिर नवंबर 644 ईस्वी तक रहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल खलीफा माना जाता है। एक दफ़ा आप मदीना में मिंबर पर खुतबा दे रहे होते हैं और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ना हम आपकी बात सुनेंगे और ना आपकी इताअत करेंगे जब तक आप हमें एक बात का जवाब न दें। आप फरमाते हैं कि बताएं कौन सी बात। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने ये जो कुर्ता पहना हुआ है ये तो उन यमनी चादरों का है जो माल गनीमत में थीं, तो सबको एक एक चादर मिली थी और उससे ये कुर्ता तैयार नहीं हो सकता। आप 2 या 3 चादरें इस्तेमाल करके ये कुर्ता आपने बनवाया है, ये कहाँ से आया? वक्त ये बहुत बड़ी जुर्रत थी कि वक्त के हुक्मरान को ये कहा जा रहा था कि आपने ये जो कपड़े पहने ये कहाँ से आए, लेकिन आपने गुस्सा नहीं फरमाया और बड़े प्यार से अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया कि आप वज़ाहत दें। और उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपकी बात ठीक है कि एक चादर से वो कुर्ता नहीं तैयार हो सकता था, इसलिए जो मेरे हिस्से की चादर थी वो भी मैंने अपने बाप को दी और दोनों चादरें मिलकर ये कुर्ता बना है। और उस वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि अब हम आपकी बात सुनेंगे भी
اور اس پر عمل بھی کریں گے، یعنی آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کہیں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کا بھی عمر جواب دہ ہوگا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ گشت کر رہے تھے، پھر رہے تھے، تو وہاں دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب آپ نے ان کی بھوک کی یہ کنڈیشن دیکھی تو اسی وقت بیت المال گئے اور وہاں سے ایک بوری میں کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر چل دیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے دیکھا کہ آپ خود اپنی پیٹھ پر بوری لے کر جا رہے ہیں تو آپ نے فوراً عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ بوری مجھے اٹھوا دیں اور آپ ساتھ ساتھ چلے، میں اٹھا کے چلتا ہوں۔ لیکن اس وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، آپ نے کہا کہ کیا قیامت کے دن تو میرے اعمال کا بوجھ بھی اٹھا لے گا؟ اس وقت وہ غلام فوراً خاموش ہوا اور آپ نے اپنی پیٹھ پر وہ بوری اس عورت کے گھر پہنچائی اور اس کے بچوں نے کھانا کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور عاجزی کا یہ حال تھا کہ جب آپ بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے تھے تو آپ دو انسان تھے، کیونکہ باقی کی فوج وہاں پہنچ چکی تھی، اور آپ دو انسان تھے، ایک آپ کا غلام تھا اور ایک آپ خود تھے، اور کچھ آپ کے پاس کھانے کا سامان تھا اور ایک اونٹ تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے کہ کسی وقت غلام کو اوپر بٹھاتے تھے اور خود چلتے تھے، کسی وقت خود بیٹھتے تھے اور غلام لے کر چلتا تھا۔ اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس وقت غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی۔ وہ غلام آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر بیٹھیں اور میں آگے لے کر چلتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور حضرت عبید اللہ ابن جرح آپ کو دور سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا حلیہ ٹھیک کر لیں، یہ بہت مہذب لوگ ہیں، یہ آپ کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ تو اس وقت آپ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے ملی ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے، ان شہرت کی وجہ سے نہیں ملی۔ آپ کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور ایک عمر سیریز بنی ہے جو قطر والوں نے بنائی ہے، اس میں آپ کی جو ساری زندگی ہے اس کو فلمایا گیا ہے بڑی ہی خوبصورتی سے۔ اور اس عمر سیریز کے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ایک ہیں حضرت علامہ یوسف القرضاوی، جو اہل سنت کے سب سے بڑے ٹاپ کے علماء سمجھے جاتے ہیں، اور پھر ان کا ساتھ دیا ہے ڈاکٹر علی سیلابی نے، جو ایک ہسٹورین ہیں، مسلم ہسٹورین، اور انہوں نے تمام خلفائے راشدین پر بے شمار موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ دونوں اس سیریز کے کنسلٹنٹ ہیں اور آپ یوٹیوب پر وہ سیریز اردو میں بھی اور عربی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے بھی وہ دیکھی تھی، اس میں بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ آپ جب وہ سیریز دیکھتے ہیں تو آپ واقعی اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی سادگی، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بالکل انہوں نے اسی طرح کا ماحول دکھایا ہے۔ آپ اس سیریز کو ضرور دیکھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جانیں، یا اس پر بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی کتاب پڑھیں تو آپ کو ان سے محبت ہوگی، اور پھر ان کے جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا آصف سلطان۔